हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 4 नवंबर सेकेंड शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या आने वाली शिफ्ट में, वो लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका मिस स्पेल्ड है, जिसमें आपकी स्पेलिंग एरर है। आपका पहला ऑप्शन है ओपोनेंट, दूसरा ऑप्शन है ऑइंटमेंट, तीसरा ऑप्शन है ओवरव्यू और आपका फोर्थ ऑप्शन है ऑब्लिगेशन। तो बताइए कहाँ पे आपका इधर है। तो आपके ओपोनेंट की एकदम सही है, OPPONENT होता है, जिसका मतलब होता है विरोधी। ठीक है। ऑइंटमेंट की भी एकदम सही है, जिसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑइंटमेंट का मीनिंग होता है आपका मलहम। ठीक है, एकदम सही है। ओवरव्यू भी एकदम सही, लेकिन आपकी जो ऑब्लिगेशन है यहाँ पे इसकी क्या है, स्पेलिंग एरर है। क्यों? क्योंकि ऑब्लिगेशन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है OBLIGATION, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आपका कर्तव्य। क्या होता है आपका? कर्तव्य होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, व्हाट डज द इडियम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका आपको मीनिंग बताना है कि जो आपका क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क होता है, इस इडियम्स का क्या मीनिंग होता है। आपके ऑप्शन है टू कंप्लेन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, या टू फील सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, या आपका होता है टू सेलिब्रेट एन अचीवमेंट, या आपका होता है टू प्रिडिक्ट बैड थिंग्स हैपनिंग। तो बताइए क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग क्या होता है। तो इसका आपका मीनिंग होता है टू फील सैड अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब आप क्या हैं, आप बहुत ही दुखी हैं किस बात को लेकर कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, या कोई आपकी परेशानी है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे है सेल्फ टॉक इज। तो बताइए सेल्फ टॉक जो खुद से बातें करता है उसे क्या बोलते हैं। कन्वर्सेशन, सोलिलिक्वी, या कंटेम्पलेशन, या सेल्फ ओपिनियन। तो उसे हम बोलते हैं सोलिलिक्वी। ठीक है, खुद से बातें करने वाला। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका इसी में क्या है, जैसे आपका हो गया कंटेम्पलेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है डीप रिफ्लेक्टिव थॉट और कंसिडरेशन। मतलब आप किसी चीज़ पे क्या बहुत सारा क्या बोलते हैं, चेतना कर रहे हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। बात करें सेल्फ ओपिनियन मतलब खुद की राय देना। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रूथलेस। ठीक है, इसका आपको साइन और एंटो बताना है। तो रूथलेस की बात करें तो रूथलेस का मीनिंग क्या होता है, क्रूर, निर्दयी। ठीक है, क्या होता है, क्रूर होता है और निर्दयी होता है। तो इसका सैनिक क्या हो जाएगा, मर्सीलेस, जिसके अंदर कोई भी दया की भावना हो ही ना। पिटीलेस, अनफीलिंग, हर्टलेस, क्रुएल, harsh, remorseless, relentless, inhuman, vicious, barbarous, savage, ferocious, brutal, brutish, bestial, cold-blooded and murderous। तो murderous और आपका क्या है, dreadly, bloodthirsty and sanguinary। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके साइन हो जाएंगे किसके, रूथलेस के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं पे बात करें हम किसकी, वहीं पे हम बात कर रहे हैं रूथलेस के एंटो की। तो क्या हो जाएगा, मर्सीफुल, जिसके अंदर क्या दया की पूरी भावनाएं हो। पिटिंग, कंपेशनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दयालु होते हैं। फॉरगिविंग, काइंड, टेंडर, टेंडर हार्टेड, जेंटल, स्पेयरिंग, लीनियंट, रिमोर्सफुल एंड ह्यूमन। ये आपके हो जाएंगे रूथलेस के एंटोनिम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया रूथलेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो बता देना है आपको कंपेशनेट। नेक्स्ट है आपका फेटिड। फेटिड का आपको बताना है सैनोएंटो। तो इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो फेटिड मीन्स हैविंग अ वेरी अनप्लीजेंट और फॉल स्मेल, मतलब बहुत ही क्या आपकी, आपको क्या बोलते हैं उसे, बैड स्मेल जो होती है उसी को हम बोलते हैं फेटिड। ठीक है, दुर्गंध युक्त जिसे बोलते हैं हिंदी में। सैनोनिम क्या हो जाएगा, फाउल, स्मेली, स्टिंकिंग, रेंसिड, प्यूट्रिड एंड मेलोड्रस। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, साइन हो जाएंगे। किसके साइन हो जाएंगे, ये आपके साइन हो जाएंगे फैटिड के। ठीक है, फैटिड के।
नेक्स्ट आपका अगला क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यूकेलिप्टस का बताइए कि राइट स्पेलिंग किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड में या फोर्थ में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस। जो यूकेलिप्टस होता है इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, UEUCALYPTUS। इसमें जो आपका ई होता है वो साइलेंट रहता है, ठीक है, यूकेलिप्टस में। तो ये होता है यूकेलिप्टस की राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट आपका है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस। तो बताइए, नीतीश इज एज टाल एज राकेश। तो बताइए इसमें अगर कोई इरर है तो इरर बताइए, अगर नो इरर है तो नो इरर आप लोग सेलेक्ट कीजिए। तो नो इरर, एज टाल, द टालेस्ट या टालर देन। तो बताइए यहाँ पे एज टालेस्ट एकदम सही है या नहीं सही है, यहाँ पे एज टाल में कोई इरर है, अगर है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, द टालेस्ट होना चाहिए, टालर देन होना चाहिए। तो बताइए इस सेंटेंस में कोई इरर है, तो इस सेंटेंस में कहीं भी कोई इरर है ही नहीं। ठीक है, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है कि नीतीश इज एज टाल इज राकेश। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपका इरर नहीं है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सो का आपको साइन और इंटू बताना बहुत ईजी, सभी को पता होगा। सो मतलब प्रकट करना, या आप इसके इडियम्स बता दीजिए चलिए कि सो की इडियम्स क्या होती है, रिवील जिसे बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे, लेट द द केट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, लेट द केट आउट ऑफ द बैग, इसका मीनिंग क्या होता है, रिवील करना। ठीक है, और आपका क्या होता है, स्पिल द बीन्स, क्या होता है, स्पिल द बीन्स, इसका मीनिंग भी क्या होता है आपका, रिवील से। ठीक है, खुलासा करना या शो करना। तो ये दो आपकी इडियम्स होती है जिनका मीनिंग क्या होता है, शो करना या रिवील करना। ठीक है, अब साइनों की बात करें तो आपके हो जाएंगे डिस्प्ले, एग्जिबिट, रिवील, प्रेजेंट एंड डिमोन्स्ट्रेट। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे सो की क्या, साइनो। नेक्स्ट यही मैं बात करूँ N2 की, तो N2 क्या हो जाएंगे आपके, जैसे आपका हो गया कंसील मतलब छिपाना, हाइड करना, सप्रेस करना या कवर करना या विथ होल्ड करना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये एंटोनिम हो जाएंगे सो के। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो कुछ लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है मोनोलॉग और सोलिलोक्वी में। तो अ मोनोलॉग इज एन एनी लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल करेक्टर। ठीक है, तो क्या होती है, लॉन्ग स्पीच होती है एक सिंगल करेक्टर के द्वारा। वहीं पे सोलिलोक्वी इज अ मोनोलॉग वेयर द करेक्टर इज ओनली स्पीकिंग टू देमसेल्फ। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो मोनोलॉग होता है एक लंबा भाषण होता है जो एक ही पात्र द्वारा दिया जाता है, वन करेक्टर। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग स्पीच है जो वन करेक्टर के द्वारा दी जाती है। वहीं पे बात करें सोलिलोक्वी, वह मोनोलॉग है जहाँ पर पात्र केवल क्या अपने आप से बात करता है। ठीक है, स्पीकिंग टू देमसेल्फ। ठीक है, तो ये आपका होता है। कुछ और भी वर्ड है जिनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम बात करें फैटीग, क्या, फैटीग। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो फैटीग का मीनिंग होता है आपका टायर होना, मतलब थक जाना या थकान से। तो इसके साइनों की बात करेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे, टायर्डनेस, क्या बताएंगे, टायर्डनेस हो गया। और आप क्या बताएंगे, एग्जॉस्टेस हो गया, क्या हो गया, एग्जॉस्टेशन हो गया। ठीक है, एग्जॉस्टेशन हो गया आपका, वेरीनेस हो गया, वेरीनेस हो गया। और आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप बोल सकते हैं इनर्वेशन हो गया, इनर्वेशन। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, फैटीग के साइनो हो जाएंगे। वहीं पे बात करें फैटीग के आपके N2 की, तो इसका मीनिंग होता है थकान, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऊर्जावान, मतलब एनर्जेटिक या एनर्जी से हो जाएगा इसका। ठीक है, N2। और आपका क्या हो सकता है, वाइगर हो सकता है या विगर, जो भी आप बोलते हो। और आपका क्या हो सकता है, अलर्टनेस हो सकता है, अलर्टनेस हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, फैटीग के एंटोनिम हो जाएंगे, या रिफ्रेश बोल सकते हैं। ठीक है, रिजुविनरेट बोल सकते हैं। अब दूसरे वर्ड की बात करें वीक, इसका मतलब क्या साइन और इंटू हो सकता है। तो वीक मीन्स क्या होता है आपका अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट। तो इसकी साइनो क्या हो जाएंगे, अनक्लियर। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अनक्लियर हो जाएगा। और आपका इनडिफिनिट हो जाएगा, इनडिफिनिट। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपका हैजी हो जाएगा। ठीक है, और आपका कंफ्यूज्ड, लूज, अनसर्टेन, डाउटफुल, अनश्योर, सुपरफिशियली से भी वीक के क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। N2 की बात करें तो मतलब
अनक्लियर का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके वेग के N2, ठीक है। क्लियर, स्पेसिफिक, प्रीसाइज हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, क्या हो गया, डिस्टिंक्ट, ठीक है। और आपका क्या हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, एक्सप्लिसिट। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे N2 किसके, वेग के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं पे बात करें कि किस इडियम्स का मीनिंग क्या होता है, नॉट टू वरी, ठीक है। आप बताइए कि किस इडियम्स का मीनिंग होता है चिंता ना लेना, ठीक है। तो कौन सी इडियम्स होता है, तो वो आपकी इडियम्स होती है लेट इट, लेट इट, लेट इट साइड, लेट इट स्लाइड। क्या होता है, लेट इट स्लाइड। इसका मीनिंग होता है डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये होता है आपका मीनिंग किस इडियम्स का, लेट इट स्लाइड, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।